Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Tamarind from class 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read, do you see tree stumps near where you live? तो क्या कभी आपने पेड़ की जड़ों को अब जहाँ देखा है जहाँ पे आप रहते हो? टॉक टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करो अबाउट वॉट हैपन्स व्हेन अ ट्री इज कट, मतलब कि क्या होगा अगर वो पेड़ कट जाए या क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टामरिंड मीन्स होता है इमली का पेड़। तो चलिए जो ये पोम है वो एक ऐसी फीलिंग में है। द स्पीकर ग्राइव्स द लॉस ऑफ देयर बिलवड टैमरिन ट्री दैट हैज़ बीन चॉप्ड डाउन, मतलब कि इस पोएम में जो पोइटस है, स्पीकर है, वो ये बताना चाहता है कि उसका जो इमली का पेड़ है वो कट चुका है, हैड बीन चॉप डाउन, मतलब उसे काट दिया गया है। एंड इट सीम्स टू हैव टेकन अ पार्ट ऑफ द जॉय, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन का एक हिस्सा जो उसके खुशी का जो हिस्सा था, उसके बचपन का जो हिस्सा था, उससे वो छीन लिया गया। यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि इस पोएम में जो स्पीकर है वो बहुत दुखी है और अपनी बचपन की यादों को कनेक्ट कर रहा है और हमें बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. I loved to sit beneath her shady boughs and rest up for a while to gaze out upon the distant blue hills with laughter and smile. And now that I am back, I am eager to find my tamarind again. I hasten down to the favorite spot. I search but search in vain. Then I stop and I stare. I stand quite still. I listen to my heart. That magnificent tree that was my life had just been ripped apart. I turn to the hills, my eyes filled with tears. For sure, I have lost my soul. Where once it stood tall, there is nothing there now. Merely an empty hole. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये पोम, पहले तो हम एक बार राइमिंग की बात कर लेते। तो आप देखिए, स्टूड, लेन, ड्रू, अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी बी। बो से फिर वाइल नहीं राइम कर रहा है और हिल से स्माइल, तो वाइल स्माइल यानी कि ए बी सी बी। आपका इसी तरीके से राइमिंग इसका भी है, ए बी सी बी। इसी तरीके से ये भी है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, यानी कि आपकी जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। Nobody knows where my tamarind stood. अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि कोई नहीं जानता कि जो मेरे इमली का पेड़ है वो कहाँ है। जस्ट बाई अ वेंडिंग लेन, जो कि एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर है। यानी कि मेरा जो इमली का पेड़ है वो एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर है जो कोई नहीं जानता है। ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये मुझे फल देता है, छाया देता है। एंड ड्रू मी टू माई होम अगेन, और मुझे खींच कर यानी कि मेरे घर वापस लेकर आता है। यानी कि जो स्पीकर है उसे अपने इमली के पेड़ से बहुत ही लगाव है और वो उस पेड़ से खिंचा चला आता है, उसकी ब्यूटी से खिंचा चला आता है और कहता है कि जो मेरा इमली का पेड़, यानी कि जो उसका फेवरेट इमली का पेड़ है वो कहाँ खड़ा है वो किसी को नहीं पता है। बट वो बताते हैं, जो स्पीकर है वो बताता है कि ये एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर है। ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड, मतलब कि हर साल ये मुझे फल देता है और मुझे छाया देता है। एंड ड्रू मी टू माई होम अगेन, और मुझे खींच कर, यानी कि मुझे खींचते हुए मेरे घर, यानी कि मुझे घर से मुझे कनेक्ट करता है। आई लव टू सिट बीनीथ हर शैडी बो एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल, मतलब कि मुझे स्पीकर कहता है कि मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत ही प्यार करता हूँ सिट बीनीथ हर शैडी बो, यानी कि उसकी छायादार जो डालियाँ हैं, उसके जो छायादार उसकी जो टहनियाँ हैं उसके नीचे बैठना मुझे बहुत पसंद है। एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल, और मैं वहाँ कुछ देर बैठकर आराम करना चाहता हूँ। टू गेज आउट अपॉन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स, और वहाँ बैठ कर, मतलब कि मैं वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। टू गेज आउट अपॉन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स, और मैं वहाँ से दूरी पर एक जो नीली पहाड़ी है मैं वहाँ से उसे घूरना चाहता हूँ या उसे बैठ कर देखना चाहता हूँ। विथ लाफ्टर एंड अ स्माइल,
मतलब हंसते हुए और मुस्कुराते हुए मैं उस नीली पहाड़ी को, उस पेड़ के नीचे बैठकर, छायादार पेड़ के नीचे बैठकर उसे देखना चाहता हूँ मुस्कुराहट और प्यार के साथ। एंड नाउ दैट आई एम बैक। अब ये जो जो स्पीकर हैं वो ये अपने बचपन की बात बताते हैं। अब आगे वो थोड़े बड़े हो गए हैं और अब कहते हैं कि मैं वापस, एंड नाउ दैट आई एम बैक, मैं मतलब मैं अपने उस पेड़ की खोज में फिर से वापस अपने गांव पहुंचा हूँ। आई एम एगर टू फाइंड, और मैं बहुत उत्साहित हूँ उसे खोजने के लिए, यानी कि मैं अपने इमली के पेड़ को, टैमरिन ट्री को मैं खोजना चाहता हूँ। माई टैमरिन अगेन, मतलब मैं अपने टैमरिन पेड़ को अगेन मतलब वापस फिर से मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे उसके नीचे बैठना चाहता हूँ। आई हैसन डाउन टू दैट फेवरेट स्पॉट, और मैं इतना जल्दी में हूँ कि मैं अपनी उस फेवरेट जगह पे, मैं अपनी फेवरेट जगह पर पहुँचना चाहता हूँ। आई सर्च, मैं खोजता हूँ, बट सर्च इन वेन, लेकिन जो मेरी खोज है वो बेकार हो जाती है, यानी कि मुझे मेरा जो टैमरिन पेड़ है वो मुझे नहीं मिलता है। तो इस पैराग्राफ में जो स्पीकर है वो कहता है कि एंड नाउ दैट आई एम बैक, मतलब कि मैं फिर से अपने उस पेड़ की खोज में वापस आ गया हूँ। एंड आई एम एगर टू फाइंड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ उसे पाने के लिए। मैं टैमरिन अगेन, यानी कि मेरी इमली पेड़ को दोबारा। आई हैस्टन डाउन, मतलब मैं बहुत तेज़ी से जाता हूँ टू द फेवरेट स्पॉट, उस मेरी फेवरेट यानी कि मेरा जो बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह था, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। आई सर्च, मैंने खोजा, बट सर्च इन वेन, लेकिन जो मेरी खोज थी वो व्यर्थ गई, बेकार गई। देन आई स्टॉप एंड आई स्टीयर, लेकिन तभी मैं रुकता हूँ और मैं उसे घूरता हूँ। आई स्टैंड क्वाइट स्टिल, मैं वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। आई लिसन टू माई हार्ट, मैं अपने हृदय की धड़कन को सुनता हूँ। दैट मैग्निफिसेंट ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। दैट वॉज माई लाइफ, जो कि मेरा जीवन था, मतलब कि जो वो पेड़ से अपने बचपन को वो कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो पेड़ था वो उससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। वो मैग्निफिसेंट ट्री जो था बहुत ही खूबसूरत पेड़ था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। वो मेरे जीवन का एक हिस्सा था। हैड जस्ट बीन राइप्ड अपार्ट, मतलब कि अब उसको वहाँ से काट दिया गया, यानी कि जो टैमरिन का पेड़ था अब वहाँ से उसे काट दिया गया है। आई टर्न टू द हिल्स, मैं अब वहाँ से वापस मुड़ता हूँ, पहाड़ियों की तरफ मुड़ता हूँ। माई आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स, जो मेरी आँखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। फॉर श्योर, और मुझे एकदम विश्वास है। आई हैव लॉस्ट माई सोल, मतलब कि मुझे विश्वास है कि मैंने अपना जो मेरी आत्मा है वो मेरे से खो चुकी है। वेयर वंस इट स्टूड टॉल, और जो कि मतलब जिस पहाड़ी को मैं देखता हूँ और मेरी जो उसको देख कर जो मेरी आत्मा भर जाती, मेरी आंखें आंसू से भर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मतलब एक लंबा सा एक ऊंचा सा पहाड़ था, हिल था। देयर इज़ नथिंग देयर नाउ, अब वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मियरली एन एम्प्टी होल, मतलब सिर्फ मियरली मीन्स होता है ओनली, केवल वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा, मतलब एक खाली गड्ढा दिखाई देता है। यानी कि प्रकृति, यहाँ पे जो पोएट हैं या स्पीकर हैं वो अपने बचपन की यादों को अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं और उस चीज़ को भी कनेक्ट करते हैं कि नेचर को किस तरीके से हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो कि किसी भी नेचर को जो हम बचपन में चीज़ों को देखें और अगर 4-10 साल 20 साल बाद उसको हम देखते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो चुकी हैं। हम अपने डेवलपमेंट में सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो ये स्पीकर हैं अपने बचपन की याद को करने के लिए वो टैमरिन पेड़ को खोजते हैं, लेकिन उन्हें वापस मिलता नहीं। उस हिल को भी जो उसे टैमरिन पेड़ के नीचे बैठकर उसे घूरा करते थे, देखा करते थे, मुस्कुराते थे और खुश होते थे, वो भी वहाँ से अब गायब हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।